नमस्कार, सादर प्रणाम। अब हम चर्चा करेंगे संभल में होने वाले नेजा मेला की। और संभल का नाम इस समय उत्तर प्रदेश नहीं, देश में भी हर आदमी जान रहा है। उस संभल के बारे में वह एक मेला लगता है, उसकी मुझे चर्चा करनी है। हर साल लगने वाला नेज मेला इस बार नहीं होगा। ये मेला संभल में लगता है, जो उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि पुलिस और प्रशासन ने इस पर रोक लगा दिया है। वजह हैरान करने वाली, इसे देशद्रोह से जोड़ा जा रहा है। मतलब ये मेला अगर लगा और जिसने भी लगवाया या जो भी लोग हैं वो देशद्रोही के श्रेणी में आए। कोई था कि नहीं गजनवी का, उसका सगा भांजा था कि नहीं था? सगा भांजे थे, मगर उनकी सोमनाथ को लूटा था कि नहीं लूटा? सही है। जब सोमनाथ को लूटा, आप भी कहना सही है, तो इस देश के प्रति उसने अपराध किया था। इस देश के प्रति अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई नेजा नहीं गड़ेगा। एक बार बता दूं, सुनो क्या नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था। जब सोमनाथ को लूटा तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है। संभल पुलिस ने साफ कर दिया है कि महबूब गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद गाजी की याद में होने वाला नेजा मेला अब नहीं लगेगा। संभल ऐसे भी चर्चा में है। संभल के पुलिस के जो सीओ हैं, उनका नाम ऐसे भी चर्चा में है। तो संभल इस समय अपने परिचय का मोहताज नहीं है, इसलिए संभल चर्चा में ज्यादा आ गया है। ऐसे तमाम ऐसे गांव हैं, तमाम ऐसे कस्बे हैं जहां क्षेत्रीय स्तर पर मेला लगते रहते हैं। पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन जो मामला संभल का है, इसलिए इस पर इतनी चर्चाएं हो रही, बहस हो रही, और बड़े बड़े अखबारों के पेजवन की खबर है। अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद ने कहा है कि एक लुटेरे और हत्यारे की याद में मेला ये देशद्रोह है। संभल में नेजा मेला कराया जाता रहा है। कुछ लोगों द्वारा इसमें आपत्ति प्रकट की गई और अवगत कराया गया, जो कि तथ्यात्मक रूप से सही पाया गया कि यह नेजा मेला अब्दुल सलार गाजी की स्मृति में मनाया जाता था। यह अब्दुल सलार गाजी महमूद गजनवी का सगा भांजा एवं उसका सेनापति था, जिसने सोमनाथ मंदिर सहित अनेक मंदिर को ध्वंस किया, साथ ही काफ़ी लोगों की हत्याएं की। उसकी याद में इस तरह के मेले का आयोजन सर्वथा अनुचित है एवं कानून व्यवस्था का भी प्रश्न खड़ा करता है। इसलिए आयोजकों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि इस तरह के हत्यारे एवं लुटेरे के स्मृति में ऐसा आयोजन उचित है। यह आयोजन ना करें और इस हेतु इन्हें स्वीकृति नहीं दी गई है। कोई नेजा नहीं गड़ेगा। एक बार बता दूं, सुनो क्या नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था। जब सोमनाथ को लूटा तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। मान लिया देशद्रोह है, अच्छी बात है, नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसको मरे हुए कितने दिन हो गए? उसको उसका अस्तित्व समाप्त हुए कितने दिन हो गए? जो लोग नहीं जानते थे नेजा मेला कहाँ लगता है, क्यों लगता है, कब लगता है, वो भी इस बहाने जान गए। उनको ही पता चल गया कि नेजा मेला भी कोई है जो संभल में लगता है और किसकी याद में रखता है, ये भी जान गए। ठीक है, प्रचार हो रहा है, चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव। मसूद गाजी को गजनवी का सेनापति माना जाता है, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और कत्लेआम किया था। इसलिए प्रशासन ने इस बार अनुमति देने से इनकार कर दिया। ऐसे व्यक्ति की याद में मेला आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ नेजा मेला कमेटी के अध्यक्ष शाहिद हुसैन मसूरी का कहना है कि ये मेला सैकड़ों साल से चला आ रहा है। उनके मुताबिक ये परंपरा है जिसे अब रोका जा रहा है। कमेटी ने कहा कि वो वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बात करेंगे, लेकिन पुलिस का रुख सख्त है। पुलिस का कहना है कि लुटेरों के नाम पर कोई आयोजन नहीं होगा। सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में जिस सैकड़ों वर्षों से नेजा मेले का आयोजन होता चला आ रहा, और हमने इस साल 10 दिन पहले उस जिलाधिकारी महोदय को हमने ये अवगत करा दिया गया था क्या 18 मार्च को नेजा मेले की ढाल गाड़ी आएगी और 25 मार्च को गिरान पूर्वक नेजा मेले का आयोजन होगा, यानी 25, 26, 27। 25 में गिरान सूरत नगला
उसमें होगा, और नगर पालिका परिषद में 26 तारीख को होगा, और 27 तारीख को हसनपुर रोड पे नैजा मेले का आयोजन किया जाएगा। फिर क्या हुआ आज? आज ये हुआ कि एसपी साहब ने हमसे कहा कि आप सैयद सलाल मकसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में कोई भी नेजा मेला नहीं बनाएंगे। वो एक अक्रांता थे और हम नेजा मेला उनकी याद में नहीं बना देंगे आपको। आगे के कदम उठाएंगे? आगे हम जो बड़ी अधिकारी हैं उनके पास जाएंगे, उनके पास हम सिखा सकेंगे क्या वो हमारी समस्या को हल करें, और नेजा मेला जैसे सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा, इस तरीके से मेला ही चलने दिया जाए। तो कब जाएंगे? अब तो कल तो आपकी यहाँ पर डाल कर दी थी। तो हम बराबर कोशिश कर रहे हैं, लगातार अभी जाएंगे, फिर हम तो लगातार कोशिश ही कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा था एसपी साहब ने महमूद गजनवी लुटेरा था, तो क्या क्या मानते हैं आप महमूद गजनवी को? देखिए, एहतियात जो है वो छुपा लेते हैं, हम कुछ नहीं मानते, हम कहते कहते लुटेरा था, कोई हमने एहतियात ही ना पड़ा, तो जो भी कह दिया वो कहते रहे, हम न मानते था। सोमनाथ का मंदिर, ये सब तमाम सारी चीजें ना, इसके बारे में हमें जानकारी ना था। बता दें कि संभल का नेजा मेला हजारों साल पुराना बताया जाता है। ये मेला पृथ्वीराज चौहान के समय से जुड़ा है, जब संभल उनकी राजधानी थी। इस बार 18 मार्च को झंडा गाड़ने और 25 से 27 मार्च को मेला लगाने की तैयारी थी, लेकिन अब ये प्लान रद्द हो चुका है। मसूद गाजी के साथियों की मजारें भी यही हैं, जिसकी वजह से ये आयोजन होता था। नेजा मेला सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि संभल की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। लेकिन क्या ऐतिहासिक विवादों के चलते इस परंपरा को रोका जाना चाहिए, ये सवाल अब बड़ा बन गया है। उधर संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेशिया ने बताया कि जिले के चंदौसी शहर में नगर पालिका की जमीन पर बनी एक अवैध मस्जिद और 33 मकानों को कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाए जाने की संभावना है। मतलब सब कुछ इसी तरफ होता रहेगा। तहसील दिवस के दौरान पेशिया ने चंदौसी के वारिस नगर में नगर पालिका की जमीन का निरीक्षण किया और वहां अवैध निर्माण पाए। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि अवैध निर्माण जब हो रहे थे तब से अब तक क्या होता रहा। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, कल्याण सिंह जी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह भी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भी अपने पूरे सबाब पर रहा, लेकिन संभल ये अचानक से चर्चा में क्यों आ गया समझ नहीं आ रहा। जानकारी के मुताबिक विवादित जमीन लगभग 6.5 बीघा है। तो दोस्तों, यह है संभल के नेजा मेले का पूरा विवाद। एक तरफ परंपरा, दूसरी तरफ इतिहास का दाग। अब निर्णय आपको करना है या सरकार को करना है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।